मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 मार्च 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की प्रतिपदा है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने देश को एक और बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने यूपी के आजमगढ़ से देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा, मैं दूसरी मिट्टी का बना हुआ हूं, क्योंकि पहले चुनाव के मौसम में नेता पत्थर लगा देते थे, फिर पत्थर भी गायब हो जाते थे। पीएम ने कहा, मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं। खैर, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में 3 पूर्व मंत्रियों सहित आधा दर्जन से अधिक नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और बड़ी बात यह है, इनमें गहलोत के करीबी और पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी शामिल है। वहीं नागौर के कद्दावर जाट नेता और पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा भी बीजेपी आ गए हैं। साथ ही में विजयपाल मिर्धा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और बड़ी बात तो यह है, पायलट के करीबी माने जाने वाले पूर्व मंत्री खिलाड़ी लाल बेरवा भी इस लिस्ट में शामिल है। बड़ी बात यह है, कांग्रेस के 25 लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार हर 6 महीने में जवाब देगी। उन्होंने अशोक गहलोत को चुनौती देते हुए कहा कि वह बताए उन्होंने कितने वादे पूरे किए हैं। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, भाजपा की भजनलाल सरकार 3 महीनों में ही चुनावी मोड में आ गई है। गहलोत सरकार में जो विकास कार्य शुरू नहीं हो पाए थे, उनका शिलान्यास बीजेपी करेगी और जो कार्य पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण भी करेगी। दरअसल भजनलाल शर्मा शीघ्र ही 700 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्य जनता को समर्पित करेंगे और 300 करोड़ के कार्यों की आधारशिला रखेंगे। इनमें सस्ते आवास, शहरी परिवहन से जुड़े प्रोजेक्ट सहित 20 अहम प्रोजेक्ट शामिल है। वैसे आपको बता दो, इन प्रोजेक्ट में जयपुर में 204.8 करोड़ मेट्रो फेज 1D, इनमें मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक कॉरिडोर बनेगा। वहीं आबू रोड में 5.71 करोड़, मानपुरा योजना के तहत आबू रोड में LIG के 16, MIG A के 25, MIG B के 7 आवास बनेंगे। बड़ी बात यह है, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 700 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य जनता को समर्पित करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल इस दौरान भजनलाल सरकार की ओर से फिर से शुरू की गई अन्नपूर्णा फ्री राशन किट बांटने की योजना में विभाग ने जल्दबाजी करते हुए अशोक गहलोत के फोटो लगे हुए पैकेट बांट दी। और यही नहीं, यह फूड पैकेट एक्सपायरी डेट के थे। बाद में जब मामले की जानकारी लगी तो पैकेट का वितरण रोक दिया गया। मामला चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा का है। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे प्रदेश में राशन किट वितरण करने की घोषणा की थी। इसको लेकर संबंधित विभाग को आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन आनन फानन में खाद्य विभाग ने पैकेट वितरित कर दिए और यह भी भूल गया कि जो लोगों को फूड पैकेट वितरित किए जा रहे हैं उन पर अशोक गहलोत की फोटो लगी है। अच्छा देखिए, इससे एक बड़ी खबर यह भी बन जाती है कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना बंद नहीं होगी और आने वाले दिनों में गरीब वर्ग के लोगों को हर महीने मुफ्त खाद्य सामग्री योजना के तहत 1 किलो चीनी, दाल, 1 किलो नमक, 1 लीटर खाद्य तेल, 100 ग्राम मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया, यह सब मिलता रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में राशन किट वितरित करने की घोषणा की है। अच्छा, इस महीने तो राशन वगैरह मिल गया है और जो सरकार के पास फूड पैकेट है वह ज्यादातर एक्सपायर हो गए हैं। ऐसे में नई पैकेजिंग होगी और पूरे प्रदेश में अगले महीने से फूड पैकेट मिलना शुरू हो सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर रविवार 10 मार्च को सुबह 6 बजे से प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर हड़ताल शुरू हो गई है। पेट्रोल डीजल पर वेट की दरों में कमी की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। हड़ताल 12 मार्च सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि बड़ी खबर यह भी है, कई जिलों के पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल में शामिल नहीं हुए। जोधपुर, कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, जैसलमेर, अलवर, उदयपुर, बाड़मेर समेत 15 जिलों में पेट्रोल पंप खुले रहे।
वहीं सीकर में केवल एक दिन की ही हड़ताल है। बंद पेट्रोल पंपों पर इमरजेंसी सर्विस से जुड़े वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन में डीजल और पेट्रोल नहीं भरा गया। वहीं देखिए, इस हड़ताल से सरकार को रोजाना 35 करोड़ के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। उदयपुर जयपुर में टूरिस्टों को भी काफी परेशानी हुई। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम हो गया है, जिसकी वजह से अब तापमान बढ़ गए हैं और गर्मी महसूस होने लगी है। वहीं देखिए, रविवार को जैसलमेर, अजमेर, बाड़मेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर दर्ज हुए। इन शहरों में सर्दी का असर कम हुआ और जैसलमेर, बीकानेर के सीमावर्ती इलाकों में बादल छाए रहे। पाकिस्तान के ऊपर एक हल्के प्रभाव का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसकी वजह से यह बादल छाए रहे। लेकिन सबसे बड़ी और राहत की खबर यह है, जो 13 मार्च को राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, यह सिस्टम अब कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से राज्य में अब बारिश होने की संभावना थी वह बहुत कम हो गई है। हालांकि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जिलों में बादल छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर तेज हवा के झोंके चल सकते हैं, लेकिन बारिश होने की संभावना काफी कम है। यह राहत की खबर है, क्योंकि किसानों को डर था कि कहीं बारिश हो गई तो उनकी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर तो यह है, यह सिस्टम अब कमजोर होने लगा है। ऐसे में बारिश की संभावना काफी कम है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के लिए एक और बड़ी राहत वाली खबर है। राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में बिजली संकट से बड़ी राहत मिलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन के नए प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार के विद्युत निगमों और केंद्रीय उपक्रमों के बीच 5 MOU और 1 पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने कहा है कि राजस्थान में अब कोयले का संकट नहीं होने देंगे। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक और बड़ी जानकारी। दरअसल आपने देखा होगा, कई बार आप अपनी बाइक या स्कूटी या फिर कार से सड़क पर बहुत आराम से जा रहे होते हैं, तभी अचानक कुत्ते आपके साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं। कई बार आवारा कुत्ते काफी दूरी तक आपके वाहन का पीछा भी करते हैं। क्या आप जानते हैं कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा, आप भी कार या बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो आपको भी कभी यह खास अनुभव हुआ होगा। आपकी बाइक, स्कूटर या कार का कुत्तों ने अचानक पीछा किया होगा। इस दौरान वह काफी आक्रामक भी हो जाते हैं और तेजी से भौंकना भी शुरू कर देते हैं। ऐसे में कई बार बाइक वाले तो गिर जाते हैं और बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, कुत्ते जब भौंके आपके पीछे दौड़ते हैं तो आप तेज रफ्तार कर लेते हैं, यानी कि गाड़ी की रफ्तार बढ़ा लेते हैं। ऐसे में एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, विज्ञान कहता है कि कुत्तों के इस व्यवहार के लिए आप जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि आपके वाहन के टायर उनका निशाना होते हैं। असल में आपके वाहन के टायर से आने वाली दूसरे कुत्तों की गंध से वह आक्रामक हो जाते हैं। दरअसल कुत्तों की सूंघने की क्षमता काफी तेज होती है। ऐसे में आपको ध्यान ये रखना चाहिए, खासकर आप बाइक चला रहे हैं तो अगर कुत्ते पीछे पड़ गए हैं तो आपको रफ्तार बढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको रुक जाना चाहिए। आप कुत्तों को भगा सकते हैं, वरना तेज रफ्तार से कुत्तों से तो बच जाएंगे, लेकिन बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। बड़ी जानकारी यह है, कुत्ते आपके पीछे नहीं बल्कि टायरों की गंध के पीछे दौड़ते हैं। तो फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।